है जिसके तहत मैं लोगों को जानकारी देती हूँ, शिक्षित करती हूँ कि आप एक सरकारी योजना है, इसमें भी आप पैसे जमा कर सकते हैं। इसको भी आप जानिए और समझिए। कोई एजेंट नहीं हूँ, कोई एजेंसी से नहीं है। मेरा काम बस आप लोग को जागरूक करना है और बताना है कि ये भी एक चीज है, आप इसको भी समझिए। बचत सब लोग करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो आप लोग को आज से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें किस चीज के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ जाए। तो बचत करना जरूरी है। तो लोग बचत कहाँ करते हैं? प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, या फिर अपने पैसे एफडी में रखते हैं या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। अब बहुत सबके पास तो इतना होता नहीं है कि वो गोल्ड खरीदे या फिर जमीन में खरीदे, तो ज्यादातर लोग एफडी में रखते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, जितना ही वो कर पाए। और उस पे आपको एक निर्धारित ब्याज मिलता है, 6-8% का जो भी मिलता है। लेकिन जो 6-8% का ब्याज है वो बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे देश में महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई सालाना 6% से बढ़ रही है, जिसका मतलब हुआ कि आज जो सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं, वही सामान अगले साल खरीदने के लिए आपको 106 रुपए की जरूरत पड़ेगी। और आपने बैंक में एफडी में रखा हुआ है पैसा, पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है पैसा, उस पे भी अगर आपको 6% का सालाना ब्याज मिलता है तो आपका 100 रुपए 106 रुपए हो जाएगा अगले साल। तो उसमें आपकी बचत हो रही है, पर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपको फायदा उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। तो इसका उपाय क्या है कि आप अपने पैसे को कहीं ऐसा जगह रखिए जो सुरक्षित भी हो, आपका पैसा डूबे भी ना, उसमें कोई डर भी ना हो, और आपको उसमें ज्यादा ब्याज मिले ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। तो इसका विकल्प क्या है? यही है म्यूचुअल फंड। जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं, वैसे ही बैंक में म्यूचुअल फंड की सुविधा भी उपलब्ध है। इसको अभी भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस से भी जोड़ दिया है, ताकि गांव गांव में लोग इसमें जमा कर सके। बिहार सरकार ने इसे जीविका से जोड़ दिया है, और जितने भी सरकारी बैंक है उन सब में ये योजना उपलब्ध है। एसबीआई है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप पैसे देते हैं, जमा करते हैं, वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को अलग अलग जगह लगाता है। जैसे प्रॉपर्टी में हो गया, या सोना में हो गया, या बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी, अलग अलग जगह लगाता है। 3-4 साल में वो उस पैसे को बढ़ाता है, और जो मुनाफा होता है वो लोगों में बांट दिया जाता है। और म्यूचुअल फंड में यही काम करता है, क्योंकि हमको और आपको नहीं पता कि पैसे को कैसे लगाना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये वहां पे एम्प्लॉयज होते हैं, वहां पे लोगों को पता होता है। आपका पैसा वो आपके लिए बस मैनेज कर देते हैं और उसे लगा देते हैं। इसमें है कि आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। अगर म्यूचुअल फंड में कोई फिक्स गारंटी नहीं है, अगर ज्यादा अच्छा है तो आपको 25 से 30% भी सालाना मिल सकता है। और अगर भारत में कुछ दिक्कत आ गई है, मान लेते हैं कि अभी युद्ध हो रहा है दुनिया में, या फिर पिछले साल पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, लड़ाई हो रही थी, तो उसमें 8-9 कम ब्याज मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप निकाल के देखेंगे 3-4 साल का, तो ये एक अच्छा 15 से 16% का औसतन ब्याज आपको देता है। क्योंकि हो सकता है ना कि अभी कुछ समय के लिए खराब हो, उसके बाद तो ठीक हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था आगे ही बढ़ती है। म्यूचुअल फंड में है कि कुछ भी फिक्स भी नहीं है, कि ऐसा एफडी जैसा नहीं है कि आप 3 साल के लिए करिए या 5 साल के लिए करिए। आप जितना समय के लिए आप सक्षम है, आप उतना समय के लिए जमा करिए, और आप कभी भी निकाल सकते हैं। एफडी में अगर आप पैसे पहले निकालते हैं तो उसमें आपको पेनल्टी लगता है, इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं है। इसमें रकम की भी कोई बंधन नहीं है कि आप इतना का एफडी करिए या फिर इतना का पोस्ट ऑफिस में जमा करिए। आप 100 रुपए प्रति महीना से भी शुरू कर सकते हैं। आप इसमें कभी भी डाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको महीने महीने डालना है। आप हर महीने डालिए, हर हफ्ते डालिए, जब आपके पास पैसे आए, जब आपके पास से संभव है, आप तब डालिए। कभी भी कोई बंधन नहीं है। और क्योंकि ये भारत सरकार ने इसे अलग अलग जगह से जोड़ दिया है, बैंक में है, जीविका में है, पोस्ट ऑफिस में है, और ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये योजना का नाम है, कोई एजेंसी नहीं है। तो इसमें क्या है कि इसमें भारत सरकार का नियंत्रण है। रिस्क नहीं है कि वो आपका पैसा लेके भाग जाएगा, सब कुछ आपके पास है, आप क्लियर है, आपके पास आपके पैसों का कंट्रोल है, नियंत्रण है। वो आप खाली अपना पैसा जमा कर रहे हैं ताकि उसमें वृद्धि हो सके और आपको फायदा हो सके। और इसमें क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज बनता है, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और म्यूचुअल फंड में आप कहीं पे भी जाके करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, जीविका में। आपका जैसे खाता एफडी के लिए खुलता है, वैसे ही आपका खाता खुलता है। आपको खाली इसमें केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक की आवश्यकता है, और फिर आप इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं और इसमें जमा कर सकते हैं। अलग अलग जगह लोग बचत करते हैं, एफडी में, एलआईसी में, इंश्योरेंस करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में। तो मेरा यही कहना है कि आप इस चीज को समझिए, जानिए, और थोड़े से रुपए इधर भी जमा करिए, ताकि भविष्य के लिए आपकी एक अच्छी रकम हो सके और आप इसका भी लाभ उठाइए। ये कोई नया चीज भी नहीं है,
भारत में 1992 से चलता आ रहा है और जिन लोगों को पता है वो लोग इसमें जमा करते हैं। शहर में ऑलमोस्ट एवरीवन, मतलब कि हर कोई ही करता है जमा, बहुत कम ही लोग हैं शहर में जो नहीं करते हैं, पर गांव में लोगों को पता नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप समझिए और कुछ रुपए इसमें भी जमा करिए। अलग अलग जगह लोग जमा करते हैं, आप थोड़ा इसमें भी जमा करिए और इसका भी आप भी लाभ उठाइए। तो यही था। आप इसमें से अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं।